आज हम बीएनएस के सेक्शन 63 की चर्चा करेंगे, जिसमें रेप के बारे में बताया गया है, या बलात्कार या बलात्संग, किसी भी नाम से आप उसको जान सकते हैं। आईपीसी में रेप के बारे में 375 में बताया गया था। सेक्शन में जो चीज़ें दी गई हैं, जो 375 में दी गई थी, वही सरकमस्टेंसेस लगभग मान के चलिए कि पूरा ही 63 में भी दिया गया है। तो बात करते हैं रेप किसे कहेंगे। 63 में बताया गया है कि अगर कोई पुरुष, ध्यान दीजिएगा, पुरुष शब्द यूज है, मैन शब्द यूज है। अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ 4 कंडीशन में ABCD 4 कंडीशन 63 में दिए गए हैं, जिसमें प्राइवेट पार्ट के बारे में बात की गई है। इसके अलावा और भी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो चीज़ें की जाती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है, A से लेकर D तक। अगर वो कंडीशन या ऐसी कुछ चीज़ें या ऐसा कुछ थिंक किया जाता है और लगभग 7 सरकमस्टेंसेस में पहला है कि महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की सहमति के बिना, या महिला सहमति देती है लेकिन वो भ्रम और भय के अधीन देती है। भ्रम और भय का इंटरप्रिटेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि भय और भ्रम क्या होता है, क्योंकि एक लंबी चीज़ें होती हैं कि भ्रम क्या क्या चीज़ों का हो सकता है। तो भ्रम और भय के अधीन अगर उसने कंसेंट दिया है, या वो महिला ये विश्वास करती है कि वो उसका पति है, वो पुरुष उसका पति है, लेकिन पुरुष ये जानता है कि वो उस महिला का पति नहीं है, और इस भ्रम के अधीन वो इंटरकोर्स करता है उस महिला की सहमति से। महिला सहमति देती है लेकिन वो संज्ञा शून्यकारी है। संज्ञा शून्यकारी का मतलब वो है कि उसको ज्ञान नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है। महिला सहमति देती है लेकिन वो कम्युनिकेट करने में या संसूचित करने में समर्थ नहीं है। महिला सहमति देती है लेकिन अगर वो 18 साल से कम उम्र की है, तो ये सारे कंसेंट की परिभाषा में नहीं आएंगे। तो हमने देखा कि रेप में अगर महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की सहमति के बिना, महिला की सहमति से लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें महिला का जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है, तो वो रेप की श्रेणी में आएगा। 63 में रेप के बारे में सिर्फ बताया गया है, और 64 में पनिशमेंट फॉर रेप बताया गया है। तो नॉर्मल जो रेप होता है उसमें 10 साल कम से कम, नॉट लेस देन 10 ईयर, मतलब कम से कम 10 साल की सजा, जो आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय हो जाएगा। लेकिन 64 में ये भी बताया गया है, अगर कस्टडियल रेप होता है, दैट मीन्स कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा या किसी अथॉरिटी में या पुलिस ऑफिसर द्वारा या हॉस्पिटल्स में या रिमांड होम में या जेल में, मतलब ऐसी संस्था में या ऐसी चीज में जहां महिला रह रही है और उस दौरान पे उसका रेप होता है, तो 64 में यही सजा है जो कि अभी मैंने आपको बताया, 10 साल से कम नहीं होगी लेकिन आजीवन कारावास। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब भी मैं आपको समझा दूं कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब ये होता है कि जितना शेष प्राकृतिक जीवन है, मतलब उस व्यक्ति का जितना शेष, मान लीजिए 40 साल के केस, 40 साल की उम्र में उसने कोई अपराध किया और इसके बाद उसका जो जितनी भी उसकी जिंदगी, जितनी भी उसकी लाइफ बची हुई है, वो सारी चीजें जो है, पूरा उम्र जो है जेल में जाएगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये होता है, या आजीवन कारावास का मतलब ये होता है।